स्टार्ट हो गया। चलिए। कोई भी आत्मा ने मुझे तकलीफ दी हो, मुझे कष्ट दिए हो, मेरे साथ कोई ऊंच-नीच किया हो, मेरे साथ कोई भेदभाव किया हो, दुष्कृत्य किया हो, बदनाम किया हो, नाम खराब किया हो, गाली-गलौज की हो, ऐसे कुछ भी गलत मेरे साथ किया हो, जिसके कारण मेरे मन को, मेरे भावों को दुःख हुआ हो, आज उन सारी भावनाओं को भूलते हुए सबको मैं माफ़ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, सबको अपने बंधनों से करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्थापित करती हूँ। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ। ब्रह्मांड का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, सारे रिश्ते नातों का धन्यवाद, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएँ मुझे लगती हैं जीवन जीने के लिए, उन सारी वस्तुओं का धन्यवाद, कामगार वर्ग का धन्यवाद। हर वो चीज़ मुझे मदद कर रही है, दवाइयाँ जो मैं लेकर स्वस्थ हो रही हूँ, सारी दवाइयों का धन्यवाद। हर एक बात का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड मन में लाते हुए वापस श्वासों को गहराई से अंदर लेते हुए आंखें बंद रखकर आज का अभ्यास पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज हम जानने जा रहे हैं ब्रह्मांडीय शक्ति। क्या आप जानते हैं वो कौन लोग होते हैं जिन्हें यह शक्ति अपने होने का एहसास, शक्तियाँ निरंतर बहती रहती है, चलती, पर उन शक्तियों की तरफ ध्यान जाकर हमें वो एहसास होना, यानी हमारे अंदर एक प्रकार की जागृति आना, क्योंकि इन शक्तियों में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ इन शक्तियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। हर एक ज्ञान का मार्ग, ज्ञान जो कुछ भी है, आध्यात्मिकता, कर्मों की निर्जरा, ये सब कुछ इस शक्तियों के द्वारा ही। दीदी का नेट आवाज गया છે હો કઈ જ આવાજ નહીં આ आवाज नहीं दीदी आ वो रही है शायद दीदी नेट की। नेट गयो नेट प्रॉब्लम, नेट में प्रॉब्लम है। हाँ नेट में प्रॉब्लम है। साफ है, आवाज साफ है एकदम। शांति रखो दीदी, कर रहे हैं 2 मिनट शांति रखो ना। सरिता भाभी आप बोलो ना उनको, उनको लगेगा मेरा आवाज चालू है ना, अपने को लगेगा वो कुछ सभी कर रहे हैं, ऐसा हो जाए। दीदी का आटे की लाइट गई है, वे कई तरी बटने से चालू कर रहे हैं। आ रही मेरी आवाज? आ रही दीदी? हाँ दीदी आ रही है, क्लियर है एकदम आवाज। दीदी आ रही है दीदी। तो ये कोई बंद हो सकता है, लाइट आ रही जा रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए मोबाइल से ले रही हूँ, शायद ही रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब ये शक्तियों को हम जानने जा रहे हैं। म्यूट कर लो। रिकॉर्डिंग चालू है, आप कंटिन्यू रखो। ओके, चलो। हाँ, इन शक्तियों से जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं, हमें पता चलते जाता है कि हमारा आने वाला पल कैसे होगा,
हमारे लिए आने वाला पल अच्छा होगा या बुरा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, ये सारी ऊर्जाएं हमें पता चलनी शुरू हो जाती जैसे जैसे हम इन शक्तियों के साथ जुड़ते जाते हैं। यही शक्तियां हमें सावधान भी करती है कि आने वाला पल अगर गलत होगा, कुछ बुरा आपके साथ होने वाला होगा, कुछ कुछ ऐसी बातें होने वाली होगी जो आपने कभी सोची भी ना हो, ऐसा कुछ होने वाला होगा, तो ये हमें सावधान करने के लिए भी उतनी ही सक्षम होती है। संयोग जैसी कोई चीज कुछ भी नहीं होती, हर चीज के पीछे कारण होता है, सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ तय होता है, हर बातें फिक्स होती है। कोई भी बात ऐसे ही अपने आप हो गई, योगा योग से हो गई या संयोग से हो गई जो बोलते हैं, वो वैसा कुछ इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ नहीं होता है। ब्रह्मांड की शक्ति जब हम जुड़ जाते हैं वो निरंतर जुड़ी हुई होती है। सिर्फ हमारा फर्क इतना है कि हम जानते हैं या नहीं जानते, इतना ही फर्क होता है। वो हमें हर पल मार्गदर्शन करती है, हमें अच्छा मार्ग भी बताती है, हमें जीवन में कहाँ पे किस लिए हम बने हैं और किस लिए हमें आगे चलना है ये भी हमें बताती रहती है। पर अगर उन निर्देशों को अगर हम पहचान नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं तो अपनी जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है जैसे आम इंसान जीता है। कुछ नया हम ढूंढ नहीं पाते, अपने आप को निखार नहीं पाते, अपने अच्छे गुणों को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। ये सब तभी मुमकिन होता है जब इस शक्तियों के साथ हम जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड में अनंत अनंत शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं और हर पल वो हर एक व्यक्ति पे काम करती रहती है। हम जो कुछ भी करते रहते हैं, जो कुछ भी हमसे कर्म बनते हैं, उसका लेखा जोखा सब कुछ ये शक्तियां लिखती लिखती हुई जाती है या उनके पास अपना रिकॉर्ड रहते हुए जाता है। और जैसे जैसे अपना रिकॉर्ड जाता रहता है उसी हिसाब से अपने को उसका फल मिलते जाता है। अब सकारात्मकता, अगर जैसे जैसे आप शक्ति से जुड़ते जाते हो, आप जीवन में अगर सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भावनाओं से जैसे जैसे जुड़ते जाओगे, वो सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट करती जाती है। हम क्यों कहते हैं कि ध्यान करो, एकाग्रता बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, क्यों? क्योंकि इसके पीछे वही कारण है। ये एक ऊर्जा ऐसी है जो ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपकी आत्मा को छू लेती है, आपकी आत्मा उस शक्ति के साथ जुड़ जाती है। एक बार जुड़ने के बाद आपका मार्ग निश्चित हो जाता है कि आपको कौन सी दिशा में चलना है, क्या मेरे अंदर की क्वालिटीज हैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे आनंद देगा करने में वो चीज। उसको पहचानने की शक्ति जो है वो ऊर्जा ही हमें देती रहती है। इसलिए इसलिए हमें ध्यान ये करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी के ये एक माध्यम है, ध्यान ये एक माध्यम है जिससे हम इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। हर पल हम नकारात्मकता के साथ घिरे हुए रहते हैं। देखेंगे आप, नूतन जी म्यूट कर लो। कोई भी विचार आता है, कोई भी कर्म आता है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, तो बहुत बार मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि आप नकारात्मक विचारों से घिर जाते हो। कोई कार्य करना है तो उसके आप बुरी बातें पहले सोचोगी कि क्या गलत होने वाला है, क्या क्या गलत हो सकता है। ऐसे नकारात्मक विचार हमारे अंदर चालू रहते हैं। तो ये नकारात्मकता को हटाने का मार्ग एक और एक ही ऊर्जा के पास है, वो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। क्या हुआ? कंटिन्यू क्या रन हुआ? दो। कुछ नहीं, आप चालू रखो, सबको म्यूट करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएंगी। मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ, आप डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? हाँ, एक मिनट, ये चालू हो रहा है कंप्यूटर, एक मिनट।
सरिता दीदी, सबको म्यूट किया तो भी रिकॉर्डिंग होता ही है, या अपन जो बात होता है। आप म्यूट हो दीदी। इंसान का स्वभाव कैसा होता है, वो हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। कोई भी आपके आसपास के व्यक्ति है या आपके उम्र के व्यक्ति है, उनके साथ हम स्वयं को कंपेयर करते रहते हैं और फिर उसमें स्वयं को कम लिखते हैं। मेरे में ये नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, अपने आप को कम देखते हैं। जबकि प्रकृति ने सबको सेम बनाया हुआ है, किसी में कम ज्यादा कुछ नहीं बना है। सिर्फ इंसान में फर्क कब आता है, जब इंसान खुद को जान लेता है कि मेरे अंदर क्या है, और उन गुणों को वो जब और भी निखारता है तो उसमें वो प्रतिभाशाली बन जाता है। कोई कोई पेंटिंग करने जानता है तो उसको पेंटिंग की वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर कर या खुद को और भी निखार कर उस गुण को, और वो अच्छी पेंटिंग करने लगता है, तो वो उसमें होशियार हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, या उस गुण को वो और भी अपने आप के अंदर से वो कला दूसरों को दिखा पाता है। तो आप क्या समझते हो, इसमें तो ये कला है, मेरे अंदर है ही नहीं। ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो गुण ही नहीं है जिसमें आप पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हो। आपके अंदर कोई और गुण होगा जिसमें आप ऊंचाई तक जा सकते हो उस गुण के द्वारा। ये जब आप खुद पहचानने लगोगे, तब आपको ब्रह्मांड मदद करेगा। ब्रह्मांड देखता है कि ये इंसान इंसान में ही कंपेयर करते बैठता है क्या, एक दूसरे में ही, क्योंकि सबको मैंने सेम ही बनाया है, किसी में कुछ भी फर्क नहीं है। अलग अलग कलाएं दी है, मतलब ये हुआ, इसका मतलब नहीं हुआ कि किसी को कम बना दिया, किसी को ज्यादा बना दिया, ऐसे नहीं। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां है, उस खूबी को हमने खुद ने ही पहचानना है। ये जब हम पहचानना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर जब आप पूर्ण एकाग्रता से 100% उस पर मेहनत करना, मेहनत ये एक गुण है, ये जो गुण है जो ब्रह्मांड को बहुत ज्यादा पसंद है। जो व्यक्ति मेहनत करता हुआ दिखता है, ब्रह्मांड उसके साथ तुरंत जुड़ जाता है। जब आप आपके गुणों पे, आपके खूबियों पे आप मेहनत करना शुरू कर देते हो, तो उसी समय ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ जाता है, उसी समय आपके साथ ब्रह्मांड जुड़ जाता है। फिर आप जैसे जैसे मदद करते जाते, आप स्वयं को मदद करते जाते हो और भी आप एक्टिव होते जाते हो, तो वैसे वैसे आपके अंदर का निखार बाहर आने लगता है। आपके अंदर की एकाग्रता बढ़ती जाती है उस खूबी के प्रति, उस गुण के प्रति जो आपके अंदर है। कोई भी गुण हो सकता है, कोई मीठा बोलने का गुण हो सकता है, किसी को मदद करने का गुण हो सकता है, कोई और भी गुण हो सकता है, किसी को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो एकाग्रता से वो काम करता है। कोई फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कपड़े के बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो जो भी गुण है, जो भी आपका इंटरेस्ट है अंदर, उस इंटरेस्ट को पहचान कर वही निखार बाहर लाना, वो गुण को बाहर लाना, ये एक सबसे बड़ा काम ब्रह्मांड ने हमारे ऊपर सौंपा है। क्योंकि ये तेरे अंदर है और तुझे ही ढूंढ के निकालना है, ये कोई और नहीं निकाल सकता। सबके अंदर कुछ ना कुछ दिया है। इसलिए कंपैरिजन जहां पे करोगे, वहां पर अपने आप नकारात्मकता आपके अंदर आने लगेगी, और नकारात्मकता जैसे जैसे अंदर बढ़ती जाएगी, ब्रह्मांड आपको मदद नहीं करता है, ब्रह्मांड आपको नकारात्मक होने में मदद करता है। आप जो हो उसमें मदद करेगा। आप नकारात्मक हो तो आपको नकारात्मक होने में मदद करेगा। आप आलसी हो तो इतने सारे वेज बताएगा वो आलसी होने का कि आप और आलसी और आलसी और आलसी हो सकते हो। आप एक्टिव हो तो इतने सारे वेज बताएगा कि आप और एक्टिव हो सकते हो। इस तरह से ब्रह्मांड काम करता है। ब्रह्मांड दोनों वे में काम करता है।
ब्रह्मांड हर पल आपके साथ है। तो वो ऐसे नहीं कि आप निगेटिव हो तो आपको छोड़ देगा, आप निगेटिव है तो आपको निगेटिव की ओर और ज्यादा लेके जाएगा, और गुण वैसे लाएगा। आप में राग है, द्वेष है, तो और भी जलसी के भाव भी लाएगा, तुच्छता के भाव भी लाएगा, गुस्से के भाव भी लाएगा, तो और भी वो गुण बढ़े। और आप में समता है, शांतता है, सद्भाव है, एकाग्रता है, तो वो वैसे गुण को वो बढ़ाने का काम करता है। तो हमें जानना जरूरी है कि मुझे कौन से मार्ग पर जाना है। फिर क्या आया यहाँ पर? पुरुषार्थ, है ना? आया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हमारा जैन धर्म में क्या कहता है? पुरुषार्थ करोगे तो ही अपने आप को जानोगे और मोक्ष के मार्ग पर हम चलते चले जाएंगे। मोक्ष का मार्ग बहुत दूर है, आगे की बात है। तो स्वयं को निखारना, स्वयं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ना, उसको पहचानना, ये सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए है। अभी भी कोई समय नहीं गया है, जितनी भी हमारी उम्र बाकी है, समय तो है मेरे पास। देखो, पहचानो अपने अंदर को, अपने आप को, कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। क्या सिर्फ खाना बनाना और खाना खिलाने में इंटरेस्ट है मुझे, और फिर दूसरों की पंचायती करना, इसके घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ? वैसे करोगे तो वैसे ही मार्ग बहुत मिलेंगे, इतने सीन मिलेंगे आपको, इतने सीन मिलेंगे लोगों के घर के, कि आप वही बातें करते रहोगे। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो उसके भी बारे में इतने सीन मिलेंगे कि आप और नेगेटिव सोचोगे, और नेगेटिव सोचोगे। फिर हर पल चिंता, क्रोध, विभत्स, ऐसे गुणों में आप घिरे हुए रहोगे, हर पल उसी में घिरे हुए रहोगे। फिर इसमें से हमें निकालने के लिए कोई भी प्रयत्न करता है तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने वो मार्ग चुना है और ब्रह्मांड उसमें आपको मदद करते जा रहा है, क्योंकि उसका काम ही वो है, मदद करना। वो हर पल हमसे जुड़ा हुआ है। हम बहुत बार बोलते, दीदी नकारात्मक बहुत विचार आते, रुकते ही नहीं है। किसने शुरुआत की? आपने शुरुआत की। तो ब्रह्मांड 10 गुना प्रयत्न करेगा कि इसके और नेगेटिव विचार आए, और ऐसे रास्ते लाएगा कि आप में अंदर और नेगेटिव, नकारात्मक विचार आए, तो वो बढ़ते ही जाने वाले हैं। फिर क्या दीदी भी कोई मदद नहीं कर सकती, और कोई ज्ञान गुरु कोई भी मदद नहीं कर पाएगा? इसमें प्रयत्न आपको करना पड़ेगा कि मैं नकारात्मक विचारों से सकारात्मकता की ओर बढ़ूं। ये हमें प्रयत्न करना होगा। ईश्वर हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, और वो हर पल हमें मदद करना जानता है और वो करना चाहता है। हर एक क्षण सिर्फ और सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमारे ऊपर, कोई गलत परिस्थिति आ जाती, कुछ गलत हमारे साथ हो जाता है, या बहुत सारी गलत परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती है, तब हम नकारात्मक हो जाते हैं। यार मैंने तो सबका इतना किया, इतना अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब ये सोचना जरूरी है, मैंने अभी तो सबके साथ अच्छा ही किया है, पर कहीं ना कहीं कुछ किसी के साथ पहले मैंने गलत किया था, उसका कर्म का हिसाब तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ब्रह्मांड चाहता है कि आप इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो जो हिसाब पहले बाकी है वो भी पूरे कर ले, खत्म कर दे वो। तो तब आपको सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत होती है। सहन शक्ति क्या? कि आपके साथ जो बुरा हुआ है उसको सहते हुए भी आपका अच्छा करना बंद नहीं कर रहे हो। आप जो अच्छे कर्म बांध रहे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, वो बंद नहीं कर रहे हो। और जो आपके साथ बुरा हुआ है वो चुपचाप सह रहे हो, क्योंकि ये हिसाब मैंने ही कहीं ना कहीं छेड़ा हुआ था। आज वो वापिस उठकर आया है, क्योंकि मेरा हिसाब पूरा करना है ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड कोई पिछला बैलेंस रखता नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ, खत्म करने के कोशिश में रहता है, हर पल खत्म करना होता है उसको। तो सोचो, अगर आपने 10 अच्छे काम किए और एक भी गलत काम किया, फिर आप अच्छे ही काम करते रहे, एक गलत काम का हिसाब ब्रह्मांड लिखा हुआ है उसके पास, लेखा जोखा सब कुछ आपका तैयार रहता है। जब भी आपके फ्यूचर में वो वैसी कुछ परिस्थिति आई, वो कर्म बराबर उठ के वहां पर आएगा ही आएगा, ये फिक्स है।
फिर हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो कितना अच्छा किया अब तक, फिर भी मेरे साथ ऐसे हो गया। तब अपने आप को ये समझाने की जरूरत है, कुछ ना कुछ हिसाब बैलेंस रह गया है और ब्रह्मांड चाहता है कि ये हिसाब मेरा क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, मैं इसमें से निकल जाऊं ताकि मुझे जल्दी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिले। ब्रह्मांड के पास अनंत गिफ्ट है आपके लिए, बहुत कुछ है, बहुत सारे उपहार है आपको देने के लिए। सिर्फ चाहता है आपकी सातत्यता, आपकी मेहनत, आपकी दृढ़ता, श्रद्धा, एकाग्रता। आप जैसे जैसे इनमें जुड़ते जाते हो वैसे वैसे आपको रिटर्न में मिलते ही जाने वाला है, देगा ही देगा, आपको कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे फल आपको देते ही रहता है क्योंकि उसका काम ही वो है। बस हमें पहचानने की जरूरत है, वहां पर हमें पहचानने की जरूरत है। वहां पर जितना जितना आप उसके साथ जुड़ते जाओगे, उसके साथ आप ही बातें करते जाओगे, मन ही मन समझते जाओगे क्या सही क्या गलत, अपने आप सिखाती जाएगा। बहुत बार एक आधा व्यक्ति एक समूह में आने के बाद बहुत नकारात्मक फैला देता है, ऊर्जाएं नकारात्मक उसके अंदर से बहती है और पूरा वातावरण नकारात्मक हो जाता है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है उसको तुरंत पता चल जाता है ये ऊर्जा सारी नकारात्मक आ रही है, तुरंत स्वयं को अलिप्त कर लेगा, दूर हटाएगा, वहां से निकल जाएगा। ये फर्क होता है, ये हम खुद ही पहचानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं और उस तरह से कार्य। प्रमाद, आलस, बैठे तो बैठे रहना, काम नहीं करना, समय व्यर्थ करना, सब कुछ लिखा जा रहा है आपका, सब कुछ लिखा जा रहा है। व्यर्थ कर रहे हो समय कुछ गलत सोचते हुए, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, कुछ विचार मन में हो जाए, लिख लिया, हो जाए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सिचुएशन वैसे आएगी और हो जाएगा, वही जो आपने सोचा था ना उसके लिए वो आपके लिए हो जाएगा। ऐसे काम करता है। इसलिए हर पल सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही भाव रखो मन। अपने आप अपना खुद का भी भलाई होने वाला है। एक ही भाव, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितना ईमानदारी से काम करोगे उतने लाइफ में रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ईमानदारी सबसे ज्यादा पसंद है ब्रह्मांड को। आप जितने लॉयल्टी क्या बोलेंगे, ईमानदारी बोलेंगे उसको। ईमानदारी जीवन में जितनी अपनाओगे, मतलब वहां पे कोई झूठ नहीं, जो कोई कपट नहीं, कोई भेदभाव, सीधे सीधे रास्ते, स्ट्रेट वे में मेहनत करना, काम करना, करवाना, ये सब ब्रह्मांड अच्छे रिजल्ट देने के तरीके हैं। खुश रहना, कभी कभी बिना वजह नाराज हो जाते हैं, निकाल दीजिए नाराजगी को, खुश रहने के अंदर ही अंदर खुश। बहुत सारे रीजन है अपने आप के लिए कि मैं खुश रहूं, बहुत सारे। आजू बाजू के व्यक्ति ही क्यों जरूरी है खुश रखने के लिए, या कोई परिस्थिति ही क्यों जरूरी है हमें खुश रहने के लिए? हम स्वयं की खुशी के हम स्वयं कारण क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर मेरे अंदर इतने अच्छे गुण है और मुझे पता चल गए और मुझे इन सबको निखारना है, तो मुझे आने वाला समय उसमें सब व्यतीत करना है, ये खुशी की बात है मेरे लिए। तो हमेशा स्वयं को खुश रखोगे तो खुशियां अट्रैक्ट होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है वहां पर। फिर आप एक बार खुश हंसते हुए रहोगे, 10 हंसाने वाली स्थितियां आपके पास आएगी। किसी और को हंसाओगे, आपको हंसाने वाला मिलेगा तुरंत। हमेशा खुश ही रहो, कुछ भी कर रहे हो खुश होकर करो।
आनंद होकर, सुकून लो उसमें। मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ ये करते हुए काम। मैं रोटी भी बना रही हूँ तो मैं खुश हूँ, मेरे परिवार का मैं पेट भर रही हूँ। मैं घर का झाड़ू भी निकाल रही हूँ तो मैं मेरे घर को स्वच्छ कर रही हूँ, जहाँ पर मेरी आत्मा जो प्रभु समान है वो रहती है यहाँ पर, उसके लिए मैं मेरा घर स्वच्छ क्लीन कर रही हूँ। मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं सबका पेट भरने के लिए कमा रही हूँ, सबकी आत्माओं को खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। जहां पर स्वार्थ आ गया, ब्रह्मांड का उल्टा चक्र चलना शुरू हो जाता है हमारे साथ। निगेटिव, नकारात्मक चलता है वो। फिर ऐसी स्थितियां लाएगा जो आप और स्वार्थी काम करोगे, और स्वार्थी काम करोगे। ऐसे लोग आपके पास लाएगा जो वो बहुत ज्यादा स्वार्थी है आपके अपने जीवन, और आपको स्वार्थता का गुण सिखाएंगे। ऐसे लोग आपके आसपास धीरे 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 आना। ब्रह्मांड का काम सब धीरे धीरे चलता है, स्लोली चलता है, पर जिस दिशा को वो पकड़ता है उसी दिशा में वो चलता है। आपने दिशा को मोड़ दिया, नकारात्मकता से सकारात्मक बना लिया, वो सकारात्मक दिशा से चलने लगेगा। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है, हम क्या कर रहे हैं। ये बताने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम सब कर तो रहे हैं, पर इसके पीछे का रीजन ही हमें पता नहीं है कि क्यों हमें ये करना है। सब बोलते सबका भला हो, ऐसे बोलते रहो, पर क्यों बोलना है? इसके पीछे रीजन क्या है? सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा, पर कैसे होगा ये समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे और सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, विचार शांत होते जाएंगे, अपने आप विचार कम होते जाएंगे। जो दिन में 70-80 हजार विचार आते हैं वो 10,000 तक आ जाएंगे, और एक समय ऐसे आएगा कि 2-3 विचार भी मन में आए तो भी ऐसे लगेगा कुछ नहीं, खाली हूं मैं, रिक्त हो जाएंगे, अपने आप को रिक्त पाएंगे, कोई विचार नहीं, मन कुछ भी नहीं। जैसे जैसे विचार खत्म, जीवन में शांतता आने लगेगी। शांतता में ही प्रगति, उन्नति होती है, आगे बढ़ती है आत्मा। आत्मा को स्वयं का ही साक्षात्कार होने लगता है। ये सारे रीजंस है अपने आप से जुड़ने के, स्वयं के साथ जुड़ने के, अपनी आत्मा को पहचानने का। ब्रह्मांड क्या चाहती है? स्वयं को देख, स्वयं को पहचान। क्या है आत्मा, क्यों आई है अपनी आत्मा यहाँ पर, क्या लक्ष्य है उसका, कहाँ जाना है उसको। ये सब कुछ समझना। आप जो भी क्रियाएं करोगे, जो कुछ भी करते रहोगे, उसका प्रभाव डायरेक्ट ब्रह्मांड पे पड़ते रहता है। आप झगड़ा करोगे तो भी उसका इफेक्ट ब्रह्मांड पे होगा। आप किसी को हंसाओगे तो भी उसका इफेक्ट ब्रह्मांड पर होगा। आप कुछ गलत कार्य करोगे, छुपे छुपे कार्य करोगे, चुपचाप से कार्य करोगे, उसका इफेक्ट भी ब्रह्मांड पे होगा। क्योंकि लेखा जोखा कंटिन्यू हो रहा है, लिखा जा रहा है सब कुछ, हर एक क्षण लिखा जा रहा है आपका। कोई भी चुपचाप से काम करना, चतुराई से काम करना, तुरंत 10 गुना कर्मों की वंदना, 10 गुना कर्मों की हमारी वंदना वहां पर होनी शुरुआत हो जाती है। फिर वापस इस चक्रों को फेंटने के लिए हम भले ही उस बात से बाहर आ जाते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं, अच्छे कर्म बांधने लगते हैं, पर वो चक्र तो घूमेगा ही। आपने जहां जहां चतुराई की है, चालाकी की है, छुपे रुपे काम किए हैं, वो चक्र आपके सामने वापस लाएगा, और वो आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। क्यों नहीं करना ऐसे कार्य? क्योंकि आत्मा को भुगतना पड़ता है, आत्मा को तकलीफ दे रहे हैं हम स्वयं ही। आत्मा की ऊर्जा को वापस लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं हम स्वयं। जितनी हम एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन से उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं,
उतना ही पिछले कर्मों के कारण वापस वो अपने आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी ऊर्जा नीचे 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 वापस आ जाती है। वापस हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ऊपर उठने के लिए। इसलिए सजग हो जाना है, जागरूक हो जाना है। बिना वजह ही हम बोल देते हैं किसी के भी बारे में, तब हम जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ राग, द्वेष, गुस्सा, अपमान ये बैठा हुआ होता है और उस भाव में हम बोल देते हैं। और तब हमारे दिमाग में हमारी आत्मा नहीं आती है कि इसको वापस सहना पड़ने वाला है, इसकी ऊर्जा लो होने वाली है, इसके लिए ही हम वापस काम बढ़ा रहे हैं। ये हम समझ नहीं पाते उस क्षण में। ब्रह्मांड जैसे जैसे आप सकारात्मक होते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, एकाग्रता बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसके रिजल्ट्स यानी गिफ्ट्स, अपनी भाषा में गिफ्ट वो देते जाता है हमारी जिंदगी में। और जब गिफ्ट मिलता है तो अपने आप ही अपने चेहरे पे मुस्कान आती है ना, खुशियां आ जाती है, आती है ना। किसी को कोई गिफ्ट देता है, तोहफा देता है तो अच्छा लगता है। उसका वो काम ही है, क्योंकि उसके पास अनंत गिफ्ट्स है, अनंत है। उसको सिर्फ देना है, आप सबको देना है, अपने हर एक आत्मा को उसको बांटना है, देना है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास अतुल्य, अमाप, अनंत अनंत खुशियां, अनंत अनंत तोहफे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके ऊपर, कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे उसको प्राप्त करें। हमारे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है कि कैसे हम उसको प्राप्त करें, कैसे लें। फिर एक बार लेना शुरू हो जाता है तो उसका मार्ग आपको पता चल जाता है और फिर आप निरंतर लेते ही रहते हो ब्रह्मांड से। गिफ्ट मतलब गिफ्ट रैप करके मिला हुआ गिफ्ट नहीं होता है। गिफ्ट यानी अपने जीवन में बदलाव, खुशियां आना, सहजता आना, सरलता आना, एकाग्रता आना, सुबह जल्दी अपने आप ही जाग आ जाना, 4 बजे उठकर अपने आप प्रभु भक्ति में जुड़ने की इच्छा होना, प्रभु का नाम लेने की इच्छा होना, आध्यात्मिक होते जाना जिंदगी में, उसी मार्ग पर चलने की इच्छा होना, सकारात्मक भाव। संसार में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके ऊपर अपने आप निग्लेक्ट भाव आ जाते हैं, मतलब देखने की इच्छा नहीं होती, जो हो रहा है ठीक है, मैं अपना मार्ग या अपना ध्यान नहीं बदलूं, मैं जिस राह पे चल रही हूँ चल रही हूँ। किसी ने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है करके आगे बढ़ना, ना ही उसके साथ झगड़ना, ना ही उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना या अपने भावनाओं में बदलाव आना, राग, द्वेष, क्लेश आना। ये जब आ जाएगा तो समझ लीजिए हर पल वो ऊर्जा आपके साथ सक्रिय रहेगी, एक्टिव रहेगी। हर पल, हर क्षण, आप सोते हो तो भी आपके साथ ही रहेगी, आप जागते हो तो भी आपके साथ ही रहेगी। और जब ये ऐसा होगा तब आपकी जिंदगी में जो मजा आएगा वो आप शब्दों में बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो करोगे अच्छा ही होने वाला है। जो कुछ भी करोगे सब अच्छा होने वाला है, सबके लिए अच्छा होने वाला है और स्वयं के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। और वो जो खुशी होगी वो खुशी कुछ किसी के भी साथ तुलनीय नहीं होगी, वो किसी के साथ तुलना नहीं करने वाली, वो अलग खुशी होगी, आत्मिक शांति होगी। और वही लक्ष्य है हमारा, वहीं तक जाना है, पहचानना है। अनंत 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 मार्ग है, ईश्वर हमारे साथ संपूर्ण साथ रहता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मसमर्पण होना चाहिए। हर पल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि जो मेरे लिए योग्य है वही मेरे साथ हो। हम क्या करते हैं, मुझे ये देना भगवान, मुझे वो देना भगवान, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए। उसके बदले ये बोलना शुरू कर दो, जो मेरे लिए योग्य है वही मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे लिए योग्य है वही मेरे साथ हो रहा है। ब्रह्मांड कभी भी तिरस्कृत भावना नहीं स्वीकारता है। किसी के भी किसी के लिए भी आपके मन में तिरस्कार के भाव हो
वो ब्रह्मांड कभी भी स्वीकार नहीं करता। तिरस्कार भावना, दुश्मनी के भावना, किसी के प्रति बदले के भाव, ये कभी भी ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ये स्वीकार नहीं करती है। हम इंसान हैं, हम तुरंत किसी के लिए नाराजगी, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए जलसी के भाव तुरंत आ जाते हैं। पर इन भावनाओं को जानकर, पहचान कर, उनसे अपने आप को अलग कर कर वापस समर्पित भावों में आना, ये मानवीय वृत्ति है और ये दैवीय शक्ति भी है हमारे लिए। तभी हमारे साथ ब्रह्मांड हर क्षण रह पाता है, क्योंकि इन भावनाओं से उसका कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ अच्छा ही देखना जानता है। जैसे ये भावना आ जाएंगी, वो भी आपके साथ नकारात्मक काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि पहले बताया, आपने जेलसी के भाव रखे तो जेलसी के ऐसे 1000 रीजन आपको देगा कि आप और जेलस हो जाओगे और जेलसी के भाव बढ़ेंगे। उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा और भी कोई बीमारियां आपको लगेगी, ऐसे होते जाएगा। इसलिए बहुत अलर्ट रखना है, स्वयं पे काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। बाहरी विषयों से, बाहरी समस्याओं से मन हटाकर अपने आप में लग जाओ, अपने आप में एकाग्र हो जाओ। बहुत सारा काम हमें हमारे अंदर ही करना है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन सबको पुष्टि देता ही नहीं है, मदद करता ही नहीं है इन सारे गुणों को। तो ये गुण तो हमें खुद को ही निकालने होंगे। कोई और आके निकालेगा क्या आपके अंदर के इन दुर्गुणों को? हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें निकालना होगा, पहचानना होगा, तब जाकर ब्रह्मांड पूर्ण रूप से, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है कि आप जो सोचते हो वही काम होगा। इतने एकाकार हो जाते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे साथ। आप सिर्फ सोचोगे और वो काम हो जाएगा। और सिर्फ एक नहीं, दिन में 10 काम सोचोगे, 10 काम आपके हो जाएंगे। इतनी एनर्जी है हमारे आत्मा में, हमारे अंदर। तो क्यों बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों दूसरों पे निर्भर है? सिर्फ जानने व पहचानने का डिस्टेंस, इतना ही फर्क है। हम जान नहीं पा रहे इस बात को, समझ नहीं पा रहे इस बात को। और इससे जब जान जाओगे, आज मैंने बहुत बेसिक बातों से आपको ये बातें समझाई। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे लेवल्स है, पर इन सब की अभी जरूरत नहीं है। इन सिर्फ इतने सिंपल बातों को भी हम जान ले तो हम अपने आप के ऊपर काम पे लगना शुरू कर देंगे। हमें विश्वास है कि हमारे सभी साधक बहुत ज्यादा जागरूक हो गए पिछले 3-3.5 सालों से, क्योंकि इतना सारा अभ्यास अपने सेंटर में हुआ है, इतना कुछ हमने समझा है, जाना है। पर और भी कुछ है जिनको हमारे अंदर से हमें निकालना है, और भी हमें आगे बढ़ने के लिए जो मार्ग ब्रह्मांड ने दिए हैं उसके ऊपर हमें चलना है। तो उन्हीं मार्ग को समझने के लिए आज का ये हमारा क्लास था। आज के लिए इतना ही। बहुत सी दीदी बातें नहीं है। के साथ हो रहा है वो योग्य उपाची के उत्तर, हाँ, ये उपाची क्यों ना, जो मेरे साथ हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है, जय जिनेन्द्र आंटी। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सकारात्मक, हर पल सकारात्मक, हर एक क्षण सकारात्मक में ही बिताना है। अगर कुछ जो विचार मेरे दूसरे योग्य है वही मेरे एक साथ हो रहा है। जय जिनेन्द्र एक जय जिनेन्द्र हेडिंग बंद कर दो दीदी। जय जय आत्मा।